I always wanted to try my hands on open source contribution environment. That is why I applied to the Girl Script Summer of Code 2025 एंड मैंने उसमें अप्लाई किया एक वीक पहले और आज मुझे ईमेल आ चुका है कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ एज अ कंट्रीब्यूटर एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. This exciting news is something which empowers me to excel in the field of coding etc. चलो तो अब बेसिकली देखते हैं क्या है. तो इसमें एक ईमेल आया है इनकी तरफ से कि वी आर thrilled to inform that you have been selected as a contributor for the script summer of code. और इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूटर के लिए किया था अप्लाई, आई नो कि किसी ने कैंपस एम्बेसडर के लिए किया होगा तो किसी ने प्रोजेक्ट एडमिन के लिए किया होगा. लेकिन जो कैंपस एम्बेसडर होता है वो बेसिकली उनका आई थिंक यही होता है कि उन्हें मार्केटिंग करनी होती है इनकी. दैट इज़ वाई आई चोज टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर. तो इसमें क्या क्या है मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा वो ये है कि आई विल कोलैबोरेट विद मेंटर्स एंड अदर कंट्रीब्यूटर्स ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, रिकमेंडेशन मिलेंगे एटसेट्रा. ठीक है. तो यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आया मेरे पास जो मुझको ज्वाइन करना था. तो यहाँ पे मैंने उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया. डिस्कॉर्ड यू मस्ट हैव अ डिस्कॉर्ड सर्वर. देखो ऑलरेडी इसमें 3,344 मेंबर्स हैं. तो डिस्कॉर्ड सर्वर तो तुमको होना ज़रूरी है बिकॉज क्या होता है कि डिस्कॉर्ड पे ही सारे का सारा चैटिंग वगैरह होती है. देखो यहाँ पे इनकी तरफ से एक ईमेल भी है, एक पिंड मैसेज है रूल्स की प्लीज रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स केयरफुली. जहाँ तक मुझे पता है कि अभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किसी को भी असाइन नहीं हुए हैं तो अपकमिंग वीक में हो सकते हैं वो, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसकी डेट 21 जुलाई है. और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट एडमिन है, कुछ है कैंपस एम्बेसडर, इसी तरह से कुछ लोग हैं कंट्रीब्यूटर्स एंड सो ऑन. और सबने अपने नेम के आगे इस तरह से लगा रखा है पीए मतलब प्रोजेक्ट एडमिन, सीए मतलब कैंपस एम्बेसडर, इसी तरह से कंट्रीब्यूटर एंड सो ऑन. यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स हैं, अनाउंसमेंट्स है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है इसमें. जैसे कि कोई बता रहा है कि आपको अपना नेम करेक्टली इसमें डालना पड़ेगा. डिस्प्ले नेम होता है डिस्कॉर्ड सर्वर का, वो आपको करेक्टली इसमें इंक्लूड करना होगा. वैसे पहले तो जो मेरा मन था वो था गूगल समर ऑफ कोड में अप्लाई करने का, मगर एज यू ऑल नो कि उसका तो ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो ही चुका है तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही बहुत कम है. देखो मैंने इसमें जब मैंने अप्लाई किया ना तो इनसाइट्स ऐप को मैंने डाउनलोड किया और फिर वहां से मैंने इसको अप्लाई किया क्योंकि इसका एक ही है तरीका था. और फ़ोन से इसमें इंस्टॉल किया मैंने इसको. और फाइनली आज मैं सेलेक्ट भी हो गया हूँ एज अ कंट्रीब्यूटर. प्रोजेक्ट्स अभी लिस्ट होंगे तो अभी जल्दी अभी तो स्टार्टिंग ही है इस चीज़ की. देखो टेक कंट्रीब्यूटर्स भी का भी मुझे बैज मिल गया है एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशली फॉर न्यूबीज जो कि न्यूबीज हैं इस फील्ड में. ये अलग अलग रूल्स वेलकम मैसेजेस हैं. देखो यहाँ पे सबको वेलकम वेलकम हुआ है सबका डिस्कॉर्ड सर्वर में. तो डिस्कॉर्ड पे तो तुमको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें जी जी एस एस ओ सी में पार्ट लेना है तो. मगर हाँ ये बात का काम है, तुम्हारे पास ईमेल आएगी इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस करके और फिर तुम अप्लाई कर सकते हो इजीली. तुम्हें इनविटेशन लिंक मिल जाएगा. आई थिंक इट्स अ अनपेड अपॉर्चुनिटी if I'm not wrong, but it's good. I mean, let us see what happens next. देखो यहाँ पे टाइमलाइन में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो कोडिंग पीरियड है वो टू बी अनाउंस्ड है. दैट इज व्हाई मैनी कंट्रीब्यूटर्स आर फेसिंग द इशू कि कोई प्रोजेक्ट असाइन क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ. सो वी विल नीड टू हैव अ पेशेंस बिकॉज अभी टाइम नहीं हुआ है कि इन्होंने अभी अप्लाई मतलब उन्होंने अभी प्रोजेक्ट्स असाइन ही नहीं किए हैं किसी को. तो अभी तक तो सिर्फ यही सब हो रहा है, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड चल रहा है. कैंपस एम्बेसडर्स को टास्क दिए जा रहे हैं, वीकली टास्क दिए जा रहे हैं उनको कि आप अपने कैंपस में इसका प्रचार प्रसार करो. ये एसएसओसी का लीडर बोर्ड भी अभी ओपन होने में टाइम है, कोडिंग पीरियड स्टार्ट होने में भी टाइम है और फिर रिजल्ट भी अनाउंस होने में टाइम है.
एज फार एज आई नो कि अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में तुम्हारी पीआर मर्ज हो जाती है ना, तो इट्स अ वन ऑफ अ काइंड थिंग दैट catches eyes of recruiters either in your colleges or if you are applying off campus jobs also. So that is why open source contribution is a thing which you must try. If you are a absolute beginner, then you can take participate in small programs such as GSSOC. And if you are already a kind of person who has a little bit of coding experience in TypeScript and more many languages, then you can simply over on to Google Summer of Code. वेल उसकी एप्लीकेशन इस बार तो क्लोज हो गई हैं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगी उसकी एप्लीकेशंस। तो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे एक्सपीरियंस मिल के हम उसमें भी तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं ना, अगर इसमें एक्सपीरियंस बढ़िया वाला मिल जाता है तो। दैट इज ऑल आई वांट टू से अबाउट इट। छोटी सी विक्ट्री है, लेकिन मैं इसको बताना चाहता था बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग अ लॉट दीज डेज फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस। बिकॉज अगर तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा एक तो गिटहब भी मस्ट होना चाहिए। विदाउट गिटहब यू कांट रेज अ पुल रिक्वेस्ट एट ऑल। सो गिटहब तो होना इंडीड नेसेसरी है, वरना तो तुम पुल रिक्वेस्ट कैसे उसको कैसे सेंड करोगे टू द पर्सन हु इज अंडरसाइंड। वही सेम केस गूगल समर ऑफ कोड में भी तो हुआ था ना। जब तक तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट, जब तक तुम उसमें गिटहब पे अपना प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाओगे, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते ओपन सोर्स अरीना में। तो फर्स्टली यू शुड मेक योर गिटहब अकाउंट। और रही बात इसकी एक्सपेक्टेशन की एज अ कंट्रीब्यूटर, तो तुमको सर्टिफिकेट मिल ही रहे हैं, स्वैग्स भी मिल रहे हैं, रिकमेंडेशन तक मिल सकती है तुमको, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, रिकमेंडेशन मिलना, रिकमेंडेशन लेटर मिलना। और बस मेरा यही मोटिव था इस वीडियो में बताने का कि एक तो मुझको ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली गई है, और ऑल्दो आई डू नॉट गॉट सेलेक्टेड इन, मतलब मुझे जी सॉक में मैं सेलेक्टेड नहीं हो पाया। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि मैंने कोई सी पुल रिक्वेस्ट करी ही नहीं। हालांकि मैं एक दो ऑर्गेनाइजेशन के टच में था, उनकी चैट वगैरह में, मतलब उनके अलग ग्रुप में था, लेकिन मुझे उनका कोड स्टफ समझ नहीं आया, क्योंकि it's a too complicated thing to get your pause into open source contribution, especially गूगल समर ऑफ कोड, क्योंकि ऑलरेडी उसका जेइफिकेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखो मैं तुमको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ के डिस्कॉर्ड सर्वर की, किसमें क्या क्या मैसेजेस हो सकते हैं। देखो फर्स्टली यहाँ पे तो रूल्स है, तो ये तो उन्हीं की कम्युनिटी मेंबर द्वारा यहाँ पे रूल्स पोस्ट किए गए हैं, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी न्यू न्यू अनाउंसमेंट होते रहेंगे वो वहाँ के जो प्रोजेक्ट एडमिन्स हैं या और भी लोग हैं वो करते रहेंगे। जो कंट्रीब्यूटर्स का पैनल है वो ये है, कंट्रीब्यूटर्स जनरल। यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स का रहेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया, कंट्रीब्यूटर्स अनाउंसमेंट। एक इंट्रोडक्शन वाला चैनल भी, यहाँ पे तुम सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक चीज़ का श्योर रखना कि अगर तुम कंट्रीब्यूटर भी हो ना, तो इसको ज़्यादा अपने पर्सनली मैसेजेस मत करना यहाँ पे, कि मतलब तुम अपने प्रमोशन कर रहे हो फालतू का लिंक्डइन का, क्योंकि उस केस में तुम्हें बैन भी किया जा सकता है। सो कम्युनिटीज लाइक दीज आर वेरी, टेक दीज थिंग्स वेरी स्ट्रिक्टली। सो मेक श्योर यू डू नॉट spam the community. On Girly Script Summer of Code is a wonderful opportunity, as I mentioned previously. At least you will gain an hands-on experience. कुछ ज़्यादातर लोगों ने तो कैंपस एम्बेसडर के लिए ही अप्लाई किया होगा, आई न्यू, बिकॉज कैंपस एम्बेसडर इज अ थिंग which is मतलब most fascinating, but let me tell you, it has no too negligible relation with coding and all that stuff. यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए पर्टिकुलर एक ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे सब लोगों ने अपने लिंक्डइन वगैरह डाल रखे हैं, जिनको भी शौक है वर्क करने का, कोलेबोरेट करने का, एटसेट्रा। यहाँ पे वॉइस चैनल्स भी होते हैं, देखो जनरल डाउट, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा वॉइस चैट चालू हो जाएगी, और तुम और मेंबर्स के साथ लाइव वॉइस चैट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं डिस्कॉर्ड में। और देखो यहाँ पे किसी ने काउंटिंग का फन सेक्शन शुरू किया था, तो मैं तुमको एक फनी फैक्ट बता देता हूँ। इस तरह का बहुत सारी चीज़ें चलती हैं डिस्कॉर्ड में। देखो किसी ने काउंटिंग शुरू करी यहाँ से, 1 2 3 4 5, 20 तक चली, फिर किसी ने वन ट्रिपल मतलब बहुत सारे जीरो लगा के उसको एक तरह से एंड कर दिया। तो ये फन सेक्शन है इस डिस्कॉर्ड सर्वर का।
और ये सर्वर स्टेट्स हैं, ये अभी लॉक्ड है फॉर न्यू मेंबर्स, या हो सकता है किसी और तरीके से इसको अनलॉक करो, देखेंगे उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बट बेसिकली तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें अपना गिटहब तो बनाना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और तभी तुम्हें कोडिंग स्किल्स भी तुम्हें रिफाइन करनी पड़ेंगी अपनी, तभी तुम आगे जाके इसमें एक अच्छे से कंट्रीब्यूट, क्योंकि ये शायद रैंकिंग भी करते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, इस तरह से भी कुछ है इनका, मतलब रैंक करते हैं ये कंट्रीब्यूटर्स को। मैंने देखा है कुछ लोगों के लिंक्डइन में कि वो अपना रैंक लगाते हैं कि रैंक 25 कंट्रीब्यूटर या 26 इस तरह से लगाते हैं। तो तुम भी कोई अपने कमेंट्स इसमें मेंशन कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, तुम बिगनर हो तो भी, तुम कोई कोई भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। ओके, बाय बाय।